मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि जयराज मंगल को काफ़ी कुछ समझाता है, देश के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि वो आदित्य के खिलाफ खड़ी हो सके और देश के खिलाफ जितने भी दुश्मन हैं उनको पकड़वाने में जयराज की हेल्प कर सके। अब यहाँ पर मंगल ना चाहते हुए भी जयराज की बात मान लेगी, लेकिन इस जर्नी में आने वाली है मंगल के सामने कई बड़ी मुसीबतें, क्योंकि आदित्य का सच लाना सबके सामने इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि आदित्य के साथ जुड़ी है सौम्या, और सौम्या के पीछे है एक पूरी गैंग। आखिर ये गैंग कब से काम कर रही है और क्या है इसका आने वाला टारगेट, आगे ये क्या करने वाले हैं इस पूरे देश के खिलाफ, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था कि मंगल आदित्य के रूम में जाकर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करती है, और यहाँ पर आदित्य आ जाता है और मंगल को पकड़ लेता है, उसको रोक देता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने जरूरी कागज, इतने जरूरी डॉक्यूमेंट छूने की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आदित्य उसके ऊपर चिल्लाते हुए नजर आता है, जिसके विरोध में मंगल यहाँ पर आदित्य का सारा सच उसके सामने बोल देती है, उसका भांडा फोड़ कर देती है और बोलती है कि आप ये देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहे हो और आप ही पूरी इंडिया में ये स्कैम कर रहे हो नकली नोटों का, आप ही उस गैंग के पीछे हो। तो इस तरह से वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए नजर आती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्चुअली मंगल यहाँ पर ये सपना देखती है, सपने में ही मंगल आदित्य से लड़ाई झगड़ा कर रही होती है और वो उसके सामने उसका सच बता रही होती है। इसलिए जयराज ने मंगल से ऑलरेडी ये बात बोल दी है कि हमें ऐसे काम करना है जिससे कि आदित्य को कोई शक ना हो। तो जिसके चलते मंगल ने आदित्य की घड़ी से वो चिप भी निकाल ली थी और वो जयराज को दे दी। अब यहाँ मंगल सोचती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि आदित्य की सच्चाई सामने आ जाए, तभी वो कुछ सोच रही होती है और तभी ये सपना वो देखती है। अब यहाँ पर मंगल अपना दिमाग लगाएगी। एक्चुअली मंगल आदित्य के कपड़ों में एक चिप और एक हिडन कैमरा फिट कर देगी। मंगल आदित्य के लिए कॉफ़ी बनाती है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक वीटीएस देखा होगा, यहाँ पर मंगल आदित्य के लिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी बनाते हुए नजर आएगी, जबकि इतने सालों से मंगल ने आदित्य के लिए कभी भी कॉफ़ी नहीं बनाई। लेकिन आज अचानक से वो किचन में जाकर आदित्य के लिए उसकी फेवरेट कॉफ़ी बनाती है और उसके रूम में ले जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही वो उसके पास लेकर जाएगी, तभी आदित्य शॉक्ड हो जाएगा कि मंगल को क्या हो गया। आज तक तो वो मेरी कोई भी बात नहीं मानती थी, मेरा कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन अचानक से मंगल को क्या हो गया है, मंगल इतनी जल्दी कैसे सुधर गई है। यहाँ पर आदित्य ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, वो समझ जाता है कि मंगल स्टूपिड है, उसको कुछ नहीं आता जाता। अब इस पूरे घर पर मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और मंगल को इस घर के अंदर रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ही, इसलिए मंगल मेरी सेवा कर रही है। तो इस तरह से वो कुछ सोचेगा एंड यहाँ पर वो कॉफी पी लेगा। तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंगल है आदित्य के रूम में ही खड़े होकर बहुत कुछ सोच रही होगी कि वो कैसे इसको फंसाए। तभी यहाँ पर आदित्य का जो कोट का बटन है वो टूट जाएगा और मंगल यहाँ पर उसके बटन को ठीक करने की बात कहेगी। लेकिन यहाँ आदित्य फिर से शॉक्ड हो जाएगा कि मंगल उसके बारे में इतना कैसे सोच रही है, बट वो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए यहाँ पर मंगल से अपना बटन ठीक करवा लेगा। अब उसी बटन में उसी कपड़ों के अंदर यहाँ पर मंगल कुछ ऐसा फिट कर देगी, कुछ ऐसा कैमरा या फिर चिप लगा देगी, जिससे कि आदित्य की जो भी एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी की सारी इन्फॉर्मेशन जयराज तक पहुंच सके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मंगल है वो नए नए तरीके आजमाएगी आदित्य की सारी सच्चाई सामने लाने के लिए। इसलिए आदित्य ज़्यादा शक नहीं करता है और आदित्य वहाँ से चला जाएगा। हड़बड़ाहट में वो वहाँ से जाएगा, क्योंकि उसके पास सौम्या की कॉल आएगी और सौम्या यहाँ पर उसको एक नया काम बताएगी कि ये हमारा नया टारगेट है, हमें इन लोगों को टारगेट करना है और यहाँ से इतने पैसे वसूलने हैं और यहाँ पर इतने नकली नोटों की सप्लाई करनी है। तो आदित्य ये सारी बातें कर ही रहा होगा, जिसके बाद यहाँ पर जो मंगल है वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नोटिस कर लेती है कि आदित्य इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ भागा है, और यहीं से वो आदित्य का पीछा करते हुए पहुँच जाएगी आदित्य के ठिकाने पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल आदित्य के उस ठिकाने पर पहुंच जाएगी जहां पर सौम्या रहती है, जहां से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 5 साल पहले, जहां से इन्होंने ये काम शुरू किया था। अब यहां पर मंगल जैसे तैसे करके वहां पहुंच जाएगी और पहुंचने के बाद में आप देखेंगे कि मंगल यहां सोच रही होती है कि आदित्य जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हो सकता है आदित्य जी की पूरी टीम यहाँ पर हो, लेकिन उसको धक्का तो तब लगेगा कि जब वो सौम्या को देखेगी। जी बिल्कुल, आदित्य सबसे पहले जाकर सौम्या
सौम्या को हग करेगा और उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आएगा। और जैसे ही मंगल ये सारी चीज़ें देखेगी उसके तो होश उड़ जाएँगे कि ये सौम्या भी अभी तक ज़िंदा है। इवन सौम्या और आदित्य मिले हुए हैं। जी बिल्कुल, अभी तक तो सिर्फ़ यहाँ पर सौम्या को मरा हुआ ही साबित कर दिया गया था और उसको बोला गया था कि एक्सीडेंट में उसकी जान जा चुकी है, सिर्फ़ आदित्य की ही जान बची है। लेकिन जब वो देखेगी कि सौम्या तो जीती जागती उसके सामने खड़ी है, इवन वो आदित्य के साथ में है, तो यहाँ पर मंगल का तो आत्मविश्वास ही टूट जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि आदित्य जी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अपनी माँ यानी कि कुसुम को और अपने बाकी घर वालों को भी धोखा दे रहे हैं। और वो सौम्या के साथ रहते हैं, सौम्या भी इस काम में मिली जुली है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी देखने में, क्योंकि मंगल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि अभी तक तो सिर्फ आदित्य था, लेकिन आदित्य के साथ अब सौम्या भी है और उनके पीछे एक और गैंग है। तो कहीं ना कहीं मंगल के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है। इधर बात करें जयराज की, तो जयराज यहाँ पर मंगल को कुछ खुफिया ट्रेनिंग देता हुआ नजर आएगा, कुछ छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें समझाएगा कि अगर हमें किसी मुजरिम को पकड़ना है तो उसके लिए हमें ये आइडियाज़ लगाने होंगे, इस तरह से हम उनको पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और वो जयराज को हमेशा की तरह मना कर देगी। लेकिन जयराज यहाँ पर मंगल को इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और उसको ये चीज़ रियलाइज़ कराएगा कि तुम्हें सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी लड़ना है। जिसके बाद यहाँ पर मंगल कहीं ना कहीं जयराज की बात मानकर वो आदित्य के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मंगलक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि लास्ट वीक मंगलक्ष्मी सीरियल की जो टीआरपी है काफ़ी अच्छी रही है और ऑडियंस को ये पूरा जो ट्रैक है वो काफ़ी पसंद भी आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सौम्या की री एंट्री से कुछ ऑडियंस खुश नहीं है, लेकिन निश्चिंत रहिए, शो में आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। आगे बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके चलते मंगलक्ष्मी सीरियल का जो ट्रैक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है और शायद ये कहानी आगे भी जा सकती है। जैसे कि अपडेट आ रही थी कि मंगलक्ष्मी सीरियल मई में ऑफ एयर हो जाएगा और ऑफ एयर होने का सबसे बड़ा रीज़न था टीआरपी का ना बढ़ना। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नकली नोटों की गैंग का ये नया ट्रैक आया है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये ट्रैक काफ़ी पसंद आ रहा है, जिसके चलते शो की टीआरपी काफ़ी अच्छी रही है। इसीलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये शो शायद अभी आगे तक और चले। इसके अलावा बात करें जयराज और मंगल की जोड़ी को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। यहाँ पर ऑडियंस जयराज और मंगल को एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आदित्य के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा घटिया बना दिया गया है। इसके अलावा अभी सौम्या की बेटी की भी अपडेट आनी बाकी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर आदित्य और सौम्या 5 साल पहले कहाँ पर थे, कैसे बचे और इनके साथ क्या हुआ था, ये भी एक स्टोरी लाइन आपको दिखाई जाएगी जिसमें कि उसकी बेटी से रिलेटेड भी अपडेट दी जाएगी। एक्चुअली आदित्य और सौम्या आपस में बात कर रहे होते हैं कि 5 साल पहले क्या हुआ था, कैसे कैसे उन्होंने सबको धोखा दिया और किस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई और कैसे इस गैंग को उन्होंने खड़ा किया। तो ये सारी बातें वो आपस में कर ही रहे होंगे कि यहाँ पर मंगल आकर वो सारी चीज़ें सुन लेगी और यहाँ से मंगल को सारा सच पता चलेगा और मंगल के साथ साथ पूरी ऑडियंस को भी इस बात की सच्चाई पता चलेगी कि आखिर 5 साल पहले क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आने वाले एपिसोड्स।